Hello warriors, I welcome you all to Phoenix CDS. Today we study chapter 1, standard 7, which is nutrition in plants. Before starting this series for standard 7, I would like you all to first watch the standard 6 playlist, better understand the concepts taught in this series. So what are nutrients? They are the components of food which are necessary for our body. Nutrients में क्या क्या आता है? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. अब ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता कहाँ से? थ्रू फूड. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं. हेटेरोट्रॉप्स आर दोस हु यूज फूड मेड बाय अदर्स. कीमो ऑटोट्रॉप मतलब ऑटोट्रॉप क्या है? दोस हु मेक देयर ओन फूड एंड कीमो इज फॉर केमिकल. सो व्हाट डू? दे यूज केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड सच एज मशरूम्स एंड वेरियस बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप. अगेन ऑटोट्रॉप आर दोस हु मेक देयर ओन फूड and photo is for photons, which is sun. So these use light energy to make their own food, such as plants. Next आता है semi-autotroph. In this type, they consume insect as well as light and water to generate their own energy. ये दोनों करते हैं. जब इंसेक्ट को पकड़ के खा सकते हैं तब इंसेक्ट खाते हैं, and the rest of the time they use the light and water to generate their energy. They are also known as Insectivorous plants. Parasitic plants are those who obtain nutrition from other plants. They do not have chlorophyll. हम ये दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. लीव्स को क्या बुलाया जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ऐसा क्यों? बिकॉज लीव्स से मेजरली फोटोसिंथेसिस होता है एंड द एनर्जी दैट द प्लांट ऑब्टेन्स इज थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोला जाता है. हर एक प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड. इस प्लास्टिड प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता. इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड. ये वैसे तो जरूरी नहीं है बट ऑप्शन में डाल दिया तो याद रखना. सो द नेम ऑफ द प्लास्टिड्स आर गिवन बिलो. तो जो प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इट इज कलरलेस. नेक्स्ट कम्स क्रोमोप्लास्ट. इसमें दो है, ऑरेंज एंड येलो कलर. ऑरेंज वन इज नोन एज कैरोटेनॉइड एंड येलो इज नोन एज xanthophyll. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, which is seen in many leaves. It is green in color and it has chlorophyll present in them. अब ये पत्ते में कौन सा प्लास्टिड है? It is chromoplast. And in this leaf, it is chloroplast. अब मेरा एक सवाल है, क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में होता है? जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ लीव्स में नहीं होता. It takes place in other parts of the plants too. अदर पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि स्टेम एंड ब्रांचेस. कौन से प्लांट के स्टेम एंड ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस होता है? इट इज डेजर्ट प्लांट्स. जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और ब्रांचेस दोनों में फोटोसिंथेसिस होता है. मैंने तो बोला था क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है. सो क्या ये दोनों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? So remember, leaves other than green also have chlorophyll present in them. So ये दो चीज याद रखना. Photosynthesis takes place in other parts of the plants too, like in stem and branches of the desert plants. And chlorophyll is present in leaves other than green ones too. अब कोई भी living organism का body, it is made up of tiny units. ये tiny units को क्या बोलते हैं? Cells. और इस सेल के अराउंड एक कवरिंग होता है. दैट कवरिंग और द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ये सेल्स के सेंटर में एक गोल स्ट्रक्चर होता है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस के बाजू में देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस. दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमाटा. स्टोमाटा क्या है? दे आर
स्मॉल ओपनिंग ऑन लीव्स, ये जो छोटा सा ओपनिंग है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू देम, और इसी ओपनिंग से होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? जो वाटर मूवमेंट्स होता है प्लांट में, एंड जो वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है थ्रू इट्स लीव्स। सो लीव्स में स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, एंड these stomata are guarded by guard cells। तो हमने सेल, उसका स्ट्रक्चर, देन लीव्स में स्टोमेटा समझ लिया। अब हम देखेंगे वेसल्स। वेसल क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। जैसे सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग और मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, वैसे ही सेल वॉल इज द outermost layer of the cell. Cell wall is present in plants, it is not present in animals। अरे सेल वॉल किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये एक सेल ऑर्गेनल है विच हैज मेम्ब्रेन। द वैक्यूल इन प्लांट सेल इज बिग एंड इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स आर स्मॉल। फोटोसिंथेसिस सबने सुना ही होगा और मोस्टली सबको पता ही होगा। So what is photosynthesis? It is carbon dioxide plus water जो बाहर से मिलता है along with sunlight and the chlorophyll present in the leaves। इससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, water is H2O, glucose is C6H12O6 and oxygen is O2। अब इसको करते हैं बैलेंस। कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 एंड यहाँ पे 6। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 6। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 12। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 6 ऑक्सीजन। यहाँ हो गया ऑक्सीजन 12, यहाँ हो गया ऑक्सीजन 12, कार्बन 6, कार्बन 6। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 एंड यहाँ पे 12। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 6 और ये ऑक्सीजन 6 यहाँ पे, अगेन 6 यहाँ पे। तो ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। और ये जो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है that is obtained from water। Another point is the presence of starch indicates occurrence of photosynthesis। Starch क्यों? starch से क्या पता चलता है? Because starch is also a carbohydrate, that is glucose। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस से हमें पता चलता है the occurrence of photosynthesis। What is carbohydrate made of? Carbohydrate is made up of carbon, hydrogen and oxygen। और प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब हम पढ़ेंगे कसकटा यानी कि अमरबेल के बारे में। ये कौन से टाइप के प्लांट में आता है? पैरासिटिक प्लांट्स। अब कसकटा करता क्या है? एज इट इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये जो भी झाड़ पे चढ़ जाता है, वो झाड़ ने जो खाना बनाया या वो झाड़ जो फूड यूज करेगा, कसकटा ईट्स इट। और वो जिस प्लांट पे चढ़ जाता है वो प्लांट बिकम्स द होस्ट। तो पैरासिटिक से क्या मालूम पड़ता है हमें? वो प्लांट जो कोई भी होस्ट से अपना पेट भरता है। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट और ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोट्रॉफ। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। फॉर एग्जाम्पल ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जब इंसेक्ट इसके अंदर आके बैठ जाता है, इट क्लोजेस इट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ये अंदर देन जूसेस सेक्रेट करके इसे डाइजेस्ट कर लेता है। और ये है पिचर प्लांट विच इज अ जग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर जब इंसेक्ट डाले जाता है वो फंस जाता है। In this the jug-like structure is actually a modified leaf। अब एक सवाल आता है, ये दोनों प्लांट्स तो ग्रीन है, तो फिर इन्हें इंसेक्ट्स क्यों चाहिए? यूजुअली these plants grow in areas where there is nitrogen deficiency in the soil, इसलिए ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। Saprotroph कौन है? They are the organisms which take in nutrients from dead and decaying matter।
जो मरा हुआ या सड़ा हुआ मैटर है उससे जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं दे आर नोन एज सैप्रोट्रॉप। एंड यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कौन फीड करता है? दे आर द फंगाई एंड मशरूम्स। सैप्रोट्रॉप यूजुअली नीड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अगर ऐसा क्लाइमेट रहेगा तो दे ग्रो मोर बिकॉज इट इज फेवरेबल टू देम। दिस इज द इमेज ऑफ अ मशरूम। सिम्बायोसिस नाम तो सुना होगा। So what is symbiosis? Symbiosis का मतलब है when some organisms live together and share both shelter and nutrients. मतलब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, that is known as symbiosis. For example, lichen. lichen किस में यूज होता है? लिटमस पेपर बनाने के लिए। lichen is symbiosis of fungus and algae. इस रिलेशन में द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर या जो पार्टनर के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इट इज एल्गा। एल्गे इज फॉर प्लूरल, एल्गा इज फॉर सिंगुलर। एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। फंगस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। और बदले में एल्गा क्या करता है? फंगस को खाना बनाता है और देता है। सो ये दोनों फंगस एंड एल्गा मिलजुल कर रहते हैं। लाइकेन्स ऑल्सो पोल्यूशन इंडिकेटर। जब हवा में या आसपास की हवा में पोल्यूशन बढ़ जाता है सो द लाइकेन बिगिंस टू चेंज कलर। अब हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। द प्लांट मूवमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट दैट happens in response to a stimulus. तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी और अर्थ। अर्थ की तरफ कौन बढ़ता है? इट इज द रूट। नेक्स्ट क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि लाइट की तरफ मुड़ना। लाइट की तरफ कौन मुड़ता है? इफ दिस इज द सॉइल, इज द सीड, और इसका जो शूट आता है वो नीचे की तरफ जाता है विच इज जियोट्रॉपिक। एंड जो शूट ऊपर आता है दैट इज टुवर्ड्स द लाइट, ऑल्सो नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक विच इज पानी की तरफ मुड़ना। पानी किसे चाहिए रहता है? द रूट नीड्स द वाटर, राइट? सो रूट इन सर्च ऑफ वाटर मूव्स इन दैट डायरेक्शन ऑफ वाटर। हेटेरोट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस इन रूट। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिक यानी कि केमिकल की तरफ जाना, केमिकल स्टिमुलस की तरफ जाना। जो पोलन ट्यूब से दैट इज द मेल पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स ओव्यूल विच इज द फीमेल पार्ट। अब हम देखेंगे राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया प्लांट्स को कैसे हेल्प करता है? इट यूजेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है और एक यूजेबल फॉर्म में बनाता है जिसे प्लांट्स यूज कर सके। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट रूट्स। यहाँ पे जो प्लांट के रूट्स है इसमें जो छोटे छोटे गोल पार्ट दिखाई दे रहे हैं दे आर द राइजोबियम नोड्यूल्स। एंड दिस इज ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशन। कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, करेक्ट? एंड उसके बदले में जो प्लांट है वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को खाना देता है। अब हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या करते हैं। जाइलम इज फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम के लिए याद रखो जाइलम जल, जाइलम इज जल विच इज वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम इज फूड। फ्लोएम कैसे याद रखो? फूड से। तो फ्लोएम से क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये इमेज में हम देख सकते हैं ये जो जाइलम से पानी जा रहा है दिस ओनली वन डायरेक्शन विच इज अपवर्ड्स। Hence the water transportation in xylem is unidirectional। और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे है? दोनों डायरेक्शन में होता है।
द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एक्चुअली होता कैसे है? तो जो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन दोनों मर्ज होकर फॉर्म करते हैं नाइट्रेट्स। दीज आर द फ्यू वेज इन विच द नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड। अबायोटिक में है एटमॉस्फेयर अपने आप कैसे फिक्स करता है? लाइटनिंग के मदद से। जब भी लाइटनिंग होता है सो द नाइट्रोजन अराउंड जब भी लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन अराउंड गेट्स फिक्स्ड। फैक्ट्रीज में नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं? फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड यूरिया। ये दो होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। अब हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। पहले हमने ऊपर देखा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम फर्स्ट क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। और ये लेग्यूमिनस प्लांट से हमें क्या चीज ज्यादा मिलता है? पल्सेस। जो हम पल्सेस खाते हैं दैट आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट आता है एजोटोबैक्टर। ये नाइट्रोजन को इंडिपेंडेंटली फिक्स करता है। द अदर वन इज ब्लू ग्रीन एल्गे। ये फर्स्टली क्या है? इट इज अ साइनोबैक्टीरिया और ये तीन टाइप्स है ब्लू ग्रीन एल्गे के, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड अजोला। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट हम समझते हैं। फर्स्टली प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। प्लांट्स में है नो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब नो मूवमेंट, एक एरिया से दूसरे जगह अपने आप नहीं जाते। एनिमल्स में क्या है? लोकोमोशन। प्लांट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स। एनिमल्स में क्या है? ज्यादा परसेंटेज ऑफ लिविंग सेल्स, नॉट डेड सेल्स, ज्यादा परसेंटेज ऑफ लिविंग सेल्स। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये जो इंडियन सॉइल होता है दैट इज डेफिशिएंट इन एनपीके, याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ज्यादातर ये तीन न्यूट्रिएंट्स में इंडियन सॉइल डेफिशिएंट रहता है, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये चैप्टर में हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन, प्लांट्स का मूवमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सब के बारे में पढ़ा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिटेल में समझने के लिए स्टैंडर्ड 6 का प्लेलिस्ट प्लीज देखिए। टेक केयर। जय हिंद।